छल्ला वो 24 घंटे कामों में बिजी रहना पड़ता है। छल्ला कहा था ना साहब, हम पुलिस वाले कभी भी हो ही नहीं सकते। कौन हो तुम सब? बस वो आ गए दिमाग खराब करने। सर प्लीज हेल्प अस, हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। हाँ सर प्लीज एक बार तो सुन लीजिए। रोज 4 डंडे पड़ेंगे तब पता चलेगा। चलो चलो निकलो निकलो, चलो चलो निकलो। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। निकलो। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, गुस्से से मैं आग बबूला हो रहा हूँ, जला दूंगा सबको। अरे शांत हो जाओ भाई, हमें न्याय चाहिए और इस न्याय को पाने के रास्ते हमें ही ढूंढने होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही पेपर पर पढ़ा था और सुना था कि किसानों ने स्ट्राइक की है। क्यों ना हम भी स्ट्राइक करें? सही कह रही हो बहन, स्ट्राइक करेंगे तभी इन लोगों को पता चलेगा आखिर कब तक हम इंसानों का अन्याय सहन करते रहेंगे। चलो चलो। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आज तक से। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पे हमें पता चला है कि क्लासिकल इवेंट्स ने की है स्ट्राइक। सूत्रों के अनुसार स्थावरकार ने घोषित की है हड़ताल, विश्वव्यापी हड़ताल। जगह जगह से कंटिन्यूसली खबर आ रही है। सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पानी की एक बूंद के लिए भी सभी लोग तरस रहे हैं। बच्चों का भूख से हाल बेहाल हो रखा है। मैं आपको लेके चलती हूँ तारक मेहता के घर। आइए देखते हैं वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। चाय पिला रही हो या बाहर से मंगाऊं? ओ बाबूजी, घर में ना गैस है ना पानी की एक बूंद, तो मैं चाय कहाँ से बनाऊं? आज तो मुझे लगता है हवा भी नहीं है, मेरा तो दम घुट रहा है। अरे जयश्री भाभी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जरा नाश्ता तो दीजिए। और हंसा कहाँ है? हंसा, ओह मेरी प्यारी हंसा। वही तो खड़ी है हंसा भाभी। हाय, हेलो, देगी नहीं खाना, खा के जाना। हाँ हे भगवान, ना गैस है ना टैप में पानी की एक बूंद। आज तो उपवास करना पड़ेगा। टैप कौन सा? मैं हूँ ना। हमारे गांव की जो छत से पानी गिरता है उसे क्या कहते हैं? जब छत से पानी गिरता है तब टॉप टॉप टैप टॉप। अच्छा टैप कौन सा? मेरा दम घुट रहा है। हाय हाय बापूजी, अब तो मेरा भी दम घुट रहा है। प्लीज खिड़की तो खोलो। हवा नहीं चल रही है हंसा भाभी। तो हवा को बोलो दौड़े। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। तो आइए देखते हैं विश्व भर में इस स्ट्राइक ने क्या तहलका मचाया। अभी हमें खबर मिली है कि भारत में इतना सीरियस अर्थक्वेक आया है कि पूरे एशिया में उसके झटके महसूस हो रहे हैं। जगह जगह बिल्डिंग्स गिर रही है, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब रहे हैं। और वहीं यूएसए में बिन मौसम भीषण बरसात हो रही है और इतनी हो रही है कि शहर के शहर उसमें डूब रहे हैं। अफ्रीका से खबर मिली है, वहाँ के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जल रहा है। और ये क्या, पैसिफिक ओशन में एक ऐसा साइक्लोन शुरू हो चुका है कि सारे कॉन्टिनेंट्स तबाह हो सकते हैं, वर्ल्ड मैप से हमेशा के लिए हट सकते हैं। जगह जगह हाहाकार मची हुई है। सब जगह से यही खबर आ रही है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति बगावट पे आ गए।
तो आइए इन सबको सुनते हैं हम लाइव। नहीं चलेगा यह अत्याचार, खत्म करो यह दुर्व्यवहार। नहीं चलेगा यह अत्याचार, खत्म करो यह दुर्व्यवहार। We are on strike. कोई हमारी नहीं सुन रहा है, इसलिए हम हड़ताल पर हैं। अब हम भी अपना काम नहीं करेंगे। देखो, तुमने मेरा क्या हाल किया है। मुझे हर जगह से खोद डाला है। अपने लालच के कारण मेरी खानों का खदानों का कितना शोषण किया है। जहाँ एलन मस्क जैसे लोग पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं, वहीं आप जैसे स्वार्थी लोग पृथ्वी की उर्वरता को खत्म कर रहे हैं। ई-वेस्ट, प्लास्टिक और केमिकल से मेरी नींव हिल रही है। क्यों नहीं आएगा अर्थक्वेक? अर्थक्वेक तो आएगा ही, सुनामी तो पैदा होगी ही। फैक्ट्रियों व घरों का कचरा, गंदा पानी, केमिकल लाकर मेरे घर को आप सबने कितना गंदा किया है। अपने निजी उपयोग में बेहिसाब मेरा इस्तेमाल करना कहाँ की समझदारी है? बताओ कहाँ की समझदारी है? क्या तुम्हारी और हमारी आत्मा में फर्क है? जो तुम इतने पटाखों, इतनी फैक्ट्रियों के धुएं, इतने हवाई यात्राओं से मेरा तन दूषित करते रहते हो। कितनी जलन, कितनी घुटन होती है, इस बात का एहसास भी है तुम सबको। क्या तुमने अपने स्वार्थ के लिए जंगल के जंगल ही जलाए? वो क्या कहते हैं? बॉनफायर। हाँ, बॉनफायर। मुझे जलता देख खुश होते हो, डांस करते हो, बेवजह गैस चालू छोड़ देते हो। कि क्या ये सही है? अब सहो हमारी स्ट्राइक। मजा आया? क्या हुआ? भूख लगी है? याद आया जब पार्टियों और फंक्शनों में कितना खाना वेस्ट करते हो, घास पर दौड़ते हो, फूल पत्तियों को तोड़ते हो, बड़े बड़े पेड़ों को काटते हो और उससे अपना घर सजाते हो। बताओ ना, क्यों ना करें हम स्ट्राइक? बस बहुत हो चुका हमारा शोषण, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। We are on strike. ओह नो, इनकी स्ट्राइक? अब क्या होगा? सिर्फ 15 मिनट की इनकी स्ट्राइक और दुनिया का ये हाल हो गया है। ये मैटर तो अब यूएन में ही जाएगा। सारे देश मिलकर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो चलते हैं यूएन जनरल असेंबली में और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। America pays a very heavy price for its failure to pursue sustainable development. This is a very serious problem. It's high time that we come up with a solution. Moreover, success would require a change of policy, especially for environment deregulation, promote sustainable development worldwide. या अल्लाह, हम लोग तेल के लिए पृथ्वी खोदती रहती, पैसा कमाने की सोचती और उस चक्कर में धरती का शोषण करती रहती। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मांगती बहुत जरूरी। नी हाउ, हम इतना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, इतना केमिकल धुआं होता है, वातावरण पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। हम सबको मिलकर कुछ एग्रीमेंट साइन करने चाहिए। We need to work on certain rules and regulations. भारत में सभी धर्मों में स्थावर काय की महत्वता बताई गई है। भगवान महावीर ने कहा है कि ये सभी जीव है और जीवो जीवस्य जीवनम, हर एक जीव का जीवन इन पर टिका है। फिर भी हमने अपनी दिनचर्या में इनका संयम नहीं किया और अभी अचार्यशील राज रहे हैं। वे तो क्षय जीवने काय के संयम पर बहुत बल देते हैं। यदि हम अपनी सूझबूझ से आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते तो कितने पापों से बच जाते और आज यह हमें दिन न देखना पड़ता। Then we should definitely invite Acharya Shri to this conference. देखिए, जैसी हमारी आत्मा है वैसी ही आत्मा इन जीवों में भी है। हमें कोई मारता है, काटता है तो कितनी तकलीफ होती है, वैसी ही तकलीफ इन जीवों को भी होती है। इनका जितना संयम करेंगे
उतना ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। संयमः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। कितनी सुंदर बात कही है। आज से हम सभी 6 जीवनी इकाई का पूर्ण संयम करेंगे। इनका अनावश्यक शोषण नहीं करेंगे। देखो, शोषण नहीं करेंगे। देखो, इस महापुरुष के कारण ही हमारे प्राण बचे हैं। चलो इनको थैंक्स बोलते हैं और की धरती पर इनका स्वागत करते हैं।